हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड यहाँ पे मैं करा रही हूँ बेटे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जो कि उसका कल से ओरल स्टार्ट हो रहे हैं, हाफ ईयरली के ओरल। तो यहाँ पे अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फाइनली आज मैं आपको बताऊँगी कम्प्लीटली कि एसएसटी का जो सिलेबस है वो आपको कैसे कवर करना है, एंड आप कैसे उसको कैसे स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो कम से कम टाइम में आपका कंप्लीट हो जाए। एंड यूपी टेट के लिए आप किस किस लेवल पे कैसे प्रिपरेशन करेंगे जिससे कि आपका हो जाए। तो फाइनली यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम था, एंड यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो आ गई थी अपनी बालकनी में, एंड यहाँ पे सारे मैंने कपड़े उठा करके रख रही हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा काम होते हैं अगर हम उनको रख कर देते हैं ना तो एक माइंड में थोड़ा सा रिलीफ रहता है, तो इतना ध्यान मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होती है। एंड देन उसके बाद अगर जब हम स्टडी के लिए बैठते हैं तो एक कम्प्लीटली रिलीफ रहता है कि हाँ मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा वर्क है वो सारा का सारा हो गया है। एंड वैसे भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं ना कि सारी चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा लेवल पे कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था। देन उसके बाद बेबी रो रही थी सोने के लिए, तो मैंने सोचा कि इसको पहले सुला देती हूँ, देन उसके बाद अपना जो भी स्ट्रेटजी का है वो मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं सोशल साइंस के जो हमारा पोर्शन है वो 3 बुक्स हैं। जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी ऑब्वियस यूपी टेट के लिए काफ़ी टाइम है, तो आप आराम से इजीली क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं सबसे बेस्ट। एंड फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं फ्री हो बेबी सो गई थी एंड मैं फ्री हो गई थी। अब बज रहे हैं 11:49 हो चुके हैं, एंड नाउ आई विल कम बैक टू माय स्टडी। अब मैं प्रॉपरली अपनी स्टडी पे यहाँ पे बैठ करके अब जितना भी है मुझे आधा घंटा 1 घंटा या जितना भी मैं टाइम अब स्टडी को दूंगी वो मेरा अब ये मेरा खुद का टाइम होगा। एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, बट स्टिल क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि कितनी भी जल्दी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, तभी भी कैसे भी ना कैसे टाइम लग ही जाता है। एंड फैमिली, बच्चे, इन सबको केयर भी करनी होती है, तो हम किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते। मैं किसी को भी ऐसा नहीं कर सकती कि इस चीज़ को स्किप कर दूँ। हाँ, ये है कि काम में थोड़ा ऊपर नीचे कर सकती हूँ, बट अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो उनको मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकती हूँ, एंड उनको बिल्कुल भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती। बेटे का जो वर्क है उसका वो वर्क मुझे कंप्लीट कराना ही होगा, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड बेटी की जो भी है बेबी की, उसकी भी मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करानी होती हैं, जो भी है नीड है। तो ना अब मैं टोटली अपनी टेबल पे आ गई थी। एंड देन उसके बाद मैं आपको बस ये कह रही हूँ कि सोशल का जो मैं कर रही हूँ, पहले तो मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ती हूँ। एनसीईआरटी में अगर मुझे नहीं समझ में आता है या फिर मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर कुछ इंपॉर्टेंट समझना है, तो फिर मैं यूट्यूब क्लासेस लेती हूँ। अब यूट्यूब क्लासेस में भी बहुत सारे टीचर्स हैं, किसकी लें, कहाँ से लें, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बड़ा डाउट्स होता है। तो मैं आपको बता दूँ पर्सनली कि मैं सनी सर की क्लासेस लेती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड आई थिंक सिलेबस भी आपका पूरा इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और ये सोशल साइंस तो ऐसा सब्जेक्ट है कि ये तो हर जगह आता है। अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो ये आपको हर जगह यूज़ होगा ही होगा। एंड बाकी आप और भी देख सकते हैं टीचर्स को जहाँ पे भी आपको पढ़े, लेकिन पर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी आप एनसीईआरटी पढ़ें। इन केस अगर एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है तो आप क्लासेस ले सकते हैं। अगर एनसीईआरटी अगर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो आप उसको चैट जी आप उसको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं, एंड यू विल गेट द आंसर क्विकली, जहाँ पे हमें सिर्फ विद इन कुछ ही सेकंड्स में हमें आंसर मिल जाता है। मेरे फ़िलहाल अभी 2 ही प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। तो मैं अभी एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, एंड एनसीईआरटी में जो भी मुझे डाउट होता है तो मैं चैट जीपीटी का यूज़ कर लेती हूँ, तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। इनकेस अगर कुछ नहीं समझ में आएगा देन उसके बाद क्योंकि अभी बहुत टाइम है, अभी पता भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो उसके लिए ये है कि अभी हमारे पास टाइम है तो हम बहुत सारे और रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल लिमिटेड रखना। अभी मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ सीडीपी, क्योंकि सीडीपी जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हर किसी में आता है और अच्छे खासे मार्क्स के साथ आता है। तो मैं यहाँ पे बस सीडीपी को कंप्लीट कर रही हूँ। देन मैं कल से स्टार्ट कर दूँगी यूपी टेट के लिए। एक्चुअली किसी भी चीज़ के लिए पढ़ाई करो क्योंकि सारे सिलेबस लगभग सेम है एंड सब में आते हैं। तो डोंट थिंक कि हम ये वेस्ट करें, क्या करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।